चैप्टर 6 ट्रायंगल्स 7th क्लास मैथ। नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। लो देखो अच्छी तरह समझिए इसे। लो पहले तो इसकी स्टेटमेंट है जे इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। पहली बात इसमें राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब ये थ्योरम कहाँ लगेगी, सिर्फ ये रूल है जो लगेगा कहाँ लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 का हो। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, दूसरी बात आ गई हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज होती है जो ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली ऑपोजिट साइड उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ए बी इज़ द हाइपोटेन्यूज। साइड का नाम ही हाइपोटेन्यूज रखा हुआ है, ये बात याद रखनी है। हुन अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, जैसे ये हाइपोटेन्यूज है ए बी, इसका स्क्वायर करें तो ये दूसरी साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। लो हाइपोटेन्यूज जहाँ बन गई द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन हो गई। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हमेशा याद रखनी है, लॉन्गेस्ट साइड है। इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, ये रूल कहाँ लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। एंगल सी 90 है तो ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बाकी जो साइडें बची उनके स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा। बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर उनके सम के बराबर होगा। स्क्वायर लेना उनका, ये बात याद रखनी। आगे रीज़न लिख दिया करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये सी है वर्टेक्स, इसकी ऑपोजिट साइड को इन शॉर्ट हम सी से भी डिनोट कर देते हैं। ये ए है वर्टेक्स, इसकी ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। बी की ऑपोजिट साइड है उसको स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं। अब इसको ए बी को क्या लिख देंगे, सी ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ द साइड्स है, सी लेंथ है, ए बी लेंथ है, बी लेंथ है। अब आ गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो उल्टा है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी कोई भी ट्रायंगल आपने ली है, एक साइड का स्क्वायर इज़ इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो जाए, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। हूँ जैसे ये है, ये पी आर है, आपने इसको मापा, इसका स्क्वायर किया पी आर स्क्वायर, फिर पी क्यू उसका पी क्यू साइड को लेंथ मापी, क्यू आर की लेंथ मापी, इन दोनों का स्क्वायर किया तो के दोनों साइडों का स्क्वायर किया और जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया। अगर ये इक्वेशन बन जाती है, कहने का मतलब पी आर स्क्वायर आ जाता है इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक बात याद रखनी है, जब आपने साइडें लेनी है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लेना है, तो बाकी दूसरी साइडें लेनी है, उसको हम हाइपोटेन्यूज मान के चलते हैं लॉन्गेस्ट साइड को। अब आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लो देखते हैं। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है ए बी सी, किसी भी ऑर्डर में ले लिया आपने, उसको कब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। कहने का मतलब जो इनमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, उसको हम हाइपोटेन्यूज लेंगे, उसको इधर लेंगे सी लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। कहने का मतलब है बन जाए पाइथागोरस थ्योरम में रूल हम पाइथागोरस थ्योरम का ही लगा रहे हैं। सेम केस है, तो सी हमने लॉन्गेस्ट साइड लेनी है, मतलब हाईएस्ट नंबर को हमने हाइपोटेन्यूज समझना, सी लेना। अब बाकी दोनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी अगर तो बराबर आ गए। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कहने का मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया, तो जे इसको हम क्या कर देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे जे 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों, ए का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बन गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो सी स्क्वायर का भाई 5 स्क्वायर है, ये भी कितना आ गया 25। इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना, देयरफॉर 3 4 5 फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 5 12 13 आर आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे, 5 द स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर है 25 प्लस 144, ये बन गया 169। अब 13 का स्क्वायर भी आप करोगे तो ये भी 169 आ गया ना इनके बराबर। दीज आर आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट।